सामाजिक क्षेत्रों में मानवता का ह्रास। हमारे समाज में मानव का मूल्य निरंतर गिरता जा रहा है। रुपए, धन, जायदाद, बाह्य प्रदर्शन का स्तर उत्तरोत्तर बढ़ा है। रुपए के लिए मनुष्य की बहुमूल्य वस्तु, उसकी इंसानियत, इज्जत, आत्म प्रतिष्ठा, सेवाएं सब कुछ बिक रही हैं। नारियों को अपनी अस्मात सबसे प्यारी होती है, किंतु आज हम देखते हैं कि रुपए की कमी के कारण वे अपनी मान, प्रतिष्ठा, पवित्रता किसी की परवाह नहीं कर रही हैं। कुछ समय पूर्व दिल्ली के एक पत्र ने लिखा था कि दिल्ली में 5,000 के लगभग वेश्याएं हैं और यह संख्या शरणार्थियों के आने से और बढ़ती जा रही है। दिल्ली नारी रक्षा संघ ने पता लगाया है कि इनमें से अधिकांश ने आर्थिक कारणों से उनके पिता अथवा संरक्षकों ने उन्हें यह घृणित पेशा करने पर बाध्य किया है। कुछ के पिता अथवा संरक्षकों ने कुछ निश्चित समय के लिए रकम लेकर पेशा कराने को ठेके पर दे दिया है। स्त्रियों को बेचने की, उनके द्वारा आत्महत्या, तेल छिड़ककर जल मरने के अनेक समाचार समाज के दुराचार का परिचय दे रहे हैं। हम देखते हैं कि सूदखोर, साहूकार गरीबों से सूद ले लेकर रक्त चूसकर मोटे बनते जा रहे हैं। वे लोग अपनी आय बढ़ाने की फिक्र में हैं। सरकारी अफसर रिश्वत लेने के नए तरीके सोच रहे हैं। बाजार में खाद्य पदार्थों में मिलावट, घी में वनस्पति का मिश्रण, दही में अरबी, दूध में खरिया, अनाज में मिट्टी, आटे में बुरादा मिलाया जा रहा है। दफ्तरों में ऊपर की आमदनी का महत्व बढ़ता जा रहा है। पुलिस विभाग तथा कचहरियों में भ्रष्टाचार, पक्षपात और अनैतिकता खूब फैल रही है। समाज का नैतिक स्तर नीचा होता जा रहा है। यह दुरंगी दुनिया। श्री प्रभाकर माचवे ने गली के मोड़ पर नामक लघु नाटक में आज के मानवीय व्यापारों का पर्दाफाश किया है। इस नाटक के 3 पात्र हैं: म्युनिसिपल लैंप पोस्ट, दीवार और लेटर बॉक्स। यदि कहीं इन तीनों की ज़बान मिल जाती है तो वे मानव के सारे कार्य व्यापार पर क्या क्या टीका टिप्पणी करनी पड़ी, इसमें बताया गया है। कुछ अंश देखिए। दीवार। यह है दुनिया। आज किसी की राह साफ नहीं। कोई आँख होकर भी अंधा है, कोई अंधा होकर भी मन की आँखें खोले देख रहा है। किसी को अपने उद्देश्य तक पहुँचने की जल्दी पड़ी है, फिर भी उसे पता नहीं है कि उद्देश्य क्या है। यह दुनिया है, ऐसे ही इसका व्यापार चल रहा है। दीपक। चारों ओर देखता हूँ, वही बाजार है, वही खरीद फरोख्त है, वही आपाधापी है, वही छीन झपट है, स्वार्थों की लड़ाई है। लेटर बॉक्स। कभी कभी ऐसा लगता है कि 2 पैरों पर फुर्ती से चलने वाले ये जानवर कितनी बेमतलब हलचल करते हैं, कितने स्वार्थी हैं, कितने ओछे और छोटे दिल वाले हैं। देखो, कोई दुर्घटना हो गई, शायद तांगा मोटर से टकरा गया या कोई उसके नीचे दब गया। देखो, आदमी भी क्या क्या फिजूल की आशाएं लगाए रहता है। दीवार। ये आज के वाहन सभी खतरनाक होते हैं। आदमी ने अपनी सुविधा के लिए, वेग बढ़ाने के लिए इनका निर्माण किया और यहाँ देखो तो वह स्वयं ही इसका शिकार बन गया। दीपक। देखो, यह अखबार का रिपोर्टर है। उसने मेरी रोशनी में जल्दी जल्दी कुछ लिखा और इस बम्बे में डाल दिया। बताओ तो भाई लेटर बॉक्स, उसने क्या लिखा है? लेटर बॉक्स। क्या लिखा है? वही तिल का ताड़, ज़रा सी बात को बढ़ा चढ़ा कर कहना। आखिर सारे कॉलमों को भरने के लिए कुछ न कुछ मैटर तो चाहिए। समाचार इतने ना हो तो बनाए जाएं और गढ़े जाएं। पाठकों को कुछ न कुछ चटपटा, मसालेदार, तीखा और खटमट रोज सवेरे पढ़ने को चाहिए। दीपक। आजकल आदमी की रुचि ही कुछ ऐसी विकृत हो गई है कि वह साधारण से संतुष्ट नहीं है। वह हर बात में असाधारणता के पीछे लगा है। छोटी चीज़ से वह समाधान नहीं पा सकता, उसे कुछ विशेष और विचित्र चाहिए।
दीवार। पहले तेज भागते हैं, तेजी से दुर्घटनाएं करते हैं और फिर हुज्जत। संसार भी एक विचित्र खेल है। बना बना के जा दुनिया मिटाई जाती है, ज़रूर कोई कमी है कि पाई जाती है। दीपक। मेरे प्रकाश में जो अच्छा बुरा हो रहा है वह मैं बतला रहा हूँ, बुरा मत मानना। बुराई वह दीमक है जो अंदर ही अंदर इस समाज को खोखला कर रही है। लेटर बॉक्स। परंतु आदमी को अपनी ईमानदारी पर गर्व है। दीपक। वही ईमानदारी ना जो केवल कल्पना है। देखो देखो, वह सामने के मकान में सूट बूट डाले बाबू अपनी पत्नी से प्रामाणिक प्रेम के वायदों का अभिनय सा कर रहे हैं। उनका अन्य किसी स्त्री से मिलने का समय और स्थल निश्चित है, परंतु वह यहाँ ऐसे बहाने अपने पत्नी के सामने बना रहे हैं मानो उन्हें अपनी ज़रूरी नौकरी के काम से ही जाना है। और ये दो मित्र हैं। हजरत मिलते हैं तो बड़ी मीठी मीठी बातें एक दूसरे से करते हैं, मगर पीठ मुड़ते ही एक दूसरे की बुराई करते हैं। लेटर बॉक्स। दुनिया दुरंगी है दीपक राज। दीपक। दुरंगी नहीं, बहुरंगी भी है। यहाँ बहुत अधिक छूत छात का विचार करने वाले कोई अपने को धार्मिक समझने वाले सज्जन चोरी से छिपकर उस वैश्या से मिलने जा रहे हैं जिसको छूने में जाति भेद आड़े आता है, और अपनी दुकान में सब देवताओं को तस्वीरें और मोटे मोटे सिंदूरी अक्षरों में राम नाम लिखने वाला यह अपड़ ग्रामीण को कर्जा देकर अपनी तबीयत से रुका बनाकर चाहे जो सूद उसमें चढ़ाकर उस पर गंवार का अंगूठा ले रहे हैं। इस समाज में आदमी आदमी का उपकार कर रहा है, अत्याचार भी कर रहा है, कभी कभी दोनों साथ साथ भी कर रहा है। दीवार। बाजार और सच्चाई साथ साथ नहीं चलती। दीपक। और आज की मानवीय सभ्यता बाजारू सभ्यता है। एक और आदमी को रहने के लिए मकान नहीं है, सड़क के किनारे गंदी नालियों के पास बेघर सोते हैं, परंतु कीमती साड़ियों या जूतों को सजाकर शोकेसों में रखने के लिए कांच के कमरे बने हुए हैं। यहाँ कोई आदमियों के बच्चे दूध के बिना तड़प जाते हैं। हसरत न भरी निगाहों से यह भिखारन की बच्ची उस दूध की ओर देख रही है, जबकि राय बहादुर के घर का नौकर उनकी पाली हुई बिल्ली के लिए आधा सेर दूध खरीदने आया है, क्योंकि रोज का दूध उस बिल्ली ने ढुलका दिया था। उपरोक्त वार्तालाप में हमें आज के समाज की दयनीय झांकी मिल जाती है। हमारा समाज कैसा खोखला, मिथ्या प्रदर्शन और झूठे दिखावे से परिपूर्ण हो गया है। हम सारे दिन गली गली में प्रेम के गीत सुनते हैं, लेकिन यह वह दुनिया है जहाँ प्रेम वास्तविक जीवन में ना होकर सिनेमा के पर्दे पर है। यहाँ आदर्श फिल्मों में दिखाया जाता है, जबकि दैनिक जीवन में वह विलुप्त प्राय हो गया है। यह वह समाज है जिसमें पारस्परिक सद्भाव, सहानुभूति, भातृभाव, प्रेम, सेवा, सहायता विनष्ट होकर उनके स्थान स्वार्थ प्रविष्ट हो गया है। सबको अपनी अपनी पड़ी है। प्रत्यक्ष जीवन में यहाँ आदमी आदमी सीढ़ी बनकर ऊपर चढ़ने का प्रयत्न कर रहे हैं। जिस प्रकार ऊपर चढ़कर सीढ़ी को ठोकर जमा दी जाती है, वही हालत हमारे नेताओं, पथ प्रदर्शकों, लीडरों की बन गई है। जनता का दुख दर्द उन्हें परवाह नहीं। जिधर देखिए उधर लोग जेब को खनखना रहे हैं। रुपयों का गर्व उन्हें सत असत का विवेक नहीं करने देता। जीवन मान गिरता जा रहा है। कोई मान अपमान जीवन में नहीं बचा है। आदमी आदमी के संबंध आज मानवता की पवित्र रज्जु से आबद्ध नहीं है। वे नकद उधार के हैं। कुछ न कुछ उन्हें निरंतर बेचैन, विक्षुब्ध किए हुए है। जीवन की यह कृत्रिमता। आज का जीवन दिखावे से भर गया है। बातचीत में दिखावा, पोशाक में दिखावा, संध्या पूजा, धर्म कर्म में दिखावा। हम कहते कुछ हैं, करते कुछ हैं। सामने एक व्यक्ति की प्रशंसा के पुल बांध देते हैं, पीठ पीछे उसकी चुगली करते हैं। बेमतलब झूठी शान में न जाने क्या क्या बकते फिरते हैं। हमारा समग्र जीवन
रंगमंच पर अभिनय की तरह कृत्रिम हैं। श्री अनंत गोपाल शेवड़े ने उचित ही लिखा है, जीवन की सहजता और स्वाभाविकता मानो लोप हो गई है और उसके स्थान पर आ गई है घोर कृत्रिमता। अंदर एक बात है, बाहर दूसरी। खरी बात सुनने का दम सब भरते हैं, पर सुनाता कोई नहीं, क्योंकि इसका फल जो भोगना पड़ता है उसकी तैयारी नहीं होती। इसलिए सारे समाज में एक विचित्र परिस्थिति पैदा हो गई है। राजनैतिक जीवन में, साहित्य, समाज, क्षेत्र, हर जगह यही कृत्रिमता दिखाई देती है। शिष्टाचार के नाम पर असत्य और अतिरंजित बातों को प्रशय दिया जाता है। नकली और कृत्रिम मूल्यों का महत्व बढ़ गया है। एक प्रकार की कृत्रिम छिछोर जीवन प्रणाली समाज में घर करती जा रही है। बाहरी दिखावे का प्रलोभन ज़्यादा है, आंतरिक तथ्य कम है। कल कुछ भी हो, आज तो वाहवाही में कोई कमी नहीं पड़नी चाहिए। यह वाहवाही लूटने की हवस, कृत्रिम और नकली साधनों से सुख पाने की वृत्ति हमारे सब दुखों का कारण है। यह यथार्थ में मृग जल है। उसके पीछे कितना ही भागो, उसमें तृप्ति नहीं, पानी का नाम नहीं। हमें बाहरी लिफाफे का विशेष ध्यान रहता है। ऊपर से हम चिकने चुपड़े सभ्यता का आवरण पहनकर अपनी आंतरिक कुरूपता, स्वार्थ, तृष्णा, द्रव्यलोभ, रिश्वतखोरी को ढक लेना चाहते हैं। हम झूठा दिखावा करना सीख गए हैं। दूसरों को धोखा देते देते हम स्वयं अपने को धोखा दे बैठे हैं। फैशन की यह गुलामी। लाला किशन दास हमारे मोहल्ले के साधारण से पंसारी हैं। उनकी दुकान भानवती का पिटारा समझिए। यूं ही एक दिन फैशन पर बात चल पड़ी। वे बोले, प्रोफेसर साहब, फैशन की कुछ न पूछिए। 2-1 दिन की बात है, एक महत रानी मेरे दुकान पर आई और मुझसे गालों की सुर्खी तथा लिपस्टिक मांगी। लिपस्टिक महंगी चीज़ है। 2 आने मेरे सामने रखकर दोनों चीज़ों के लिए मिन्नतें करने लगी। उसे खूबसूरती बढ़ाने का भूत सवार था। 2 आने में पाउडर और लिपस्टिक कहाँ से आए? मुझे एक युक्ति सूझ गई। कुछ खरिया मामूली खुशबू डालकर पिसवाली है और दवात में डालने की लाल स्याही की टिकिया रख ली है। बस 2 आने में दोनों चीज़ें देता हूँ। मैं देख रहा हूँ मेहतरानियों में फैशन का रोग निरंतर फैलता जा रहा है। इस कथन में गहरी सत्यता है। आज की नारियां फैशन की पुतलियां बन रही हैं। कृत्रिम सौंदर्य वृद्धि के जितने प्रसाधन आज देखने में आ रहे हैं, उतने कभी नहीं देखे गए। कहते हैं, अकेली मसूरी में 3 मन पाउडर प्रतिदिन व्यय होता है। कॉलेज स्कूलों में शिक्षा प्राप्त करने वाले लड़के लड़कियों में फैशन बुरी तरह फैलते चले जा रहा है। बढ़िया सूट, रेशम, सिल्क या चटकीली वस्त्रों, धूप चश्मों, पॉलिशदार जूते, गले में बांधे हुए रुमाल, टोप, सिगरेट, पान इत्यादि का प्रचार उत्तरोत्तर बढ़ रहे हैं। गरीब का पुत्र पुत्री भी अधिक व्यय करने में गर्व का अनुभव करती हैं। कैंटीन या मिठाई वालों के बिल चढ़ रहे हैं, फिर भी हमारे विद्यार्थियों का मिथ्या प्रसाद दूर नहीं होता। फैशन समाज का गंदा रोग है। सभ्यता के नाम पर हम फैशन और उच्छृंखलता सीखते जा रहे हैं। बालों की सजावट में वेश्याओं से छोड़ लेते हैं। अनावश्यक, असुविधाजनक, बेढंगी, खर्चीली यूरोपीय फैशन की नए नए तर्ज की पोशाकें पहनने में आगे बढ़ते जा रहे हैं। बड़े के प्रति आदर भाव दूर हो रहा है। चाय और सिगरेट हमारे नित्य के साथी बन गए हैं। चश्मा सदा हमारे नेत्रों पर डटा रहता है। ऐसी शिक्षा और सभ्यता से क्या लाभ? आज का यह चंचल वैभव सामाजिक जीवन में हम जैसा अपने पड़ोसी को करते हुए देखते हैं, स्वयं भी वैसा ही करने का प्रयत्न करते हैं। चाहे अंदर से हम कैसे ही काले कलूटे, खोखले, दीनहीन क्यों ना हों, बाहर से ऐसा प्रदर्शन करते हैं कि सब प्रकार से संपन्न है। चाहे हमारे पास केवल 2-4 वस्त्र ही हो, हम उन्हीं को पहनकर अपना बाहरी लिफाफा शानदार रखना चाहते हैं। दैनिक जीवन में हमें सोफ़ा सेट भी चाहिए। मेज, कुर्सी और बिजली की रोशनी,
कालीन और धूप का चश्मा। चाहे धूप हो या ना हो, चाहे गर्मी हो या सर्दी, चाहे हम बाहर फिरें चाहे कमरे के अंदर हों, धूप का चश्मा हमारी नाक पर चढ़ा रहता है और हमारे कान पकड़े रहता है। घर में चाहे तन ढकने के लिए वस्त्र ना हो, किंतु खिड़कियों के लिए हमें एक खास रंग के पर्दे अवश्य चाहिए। यदि हम अपना फर्नीचर नहीं खरीद सकते तो बजाय साधारण वस्तुओं से काम निकालने के हम किराए का फर्नीचर ज़रूर ले डालेंगे। इस संबंध में मुझे अपने मोहल्ले में रहने वाले मेजर साहब का ध्यान आता है, जिन्हें 800 रुपये मासिक वेतन मिलता था, किंतु जो इतने वेतन को बाहरी लिफाफा बनाए रखने में व्यय करते रहे। 3-4 नौकर भी चल रहे हैं, 3-4 सब्जियां, 2 टाइम नाश्ते, मित्रों की दावतें, हर दूसरे दिन सकुटुंब सिनेमा शो, चाय सोडा, बर्फ इत्यादि चलते रहे। बिना मोटर के धरती पर पग न गया। फलतः जब आपका तबादला हुआ तो मकान के किराए की अदायगी के लिए पत्नी के आभूषण बेचने पड़े, बाजार की उधार देने में मोटर बेचनी पड़ी। असलियत प्रकट हो कर रही। हम मिथ्या अभिनय कर रहे हैं। आज का युग अभिनय का है। सिनेमा के पर्दे पर एक साधारण व्यक्ति राजा या मंत्री का अभिनय कर एक मिथ्या प्रभाव उत्पन्न करता है। गंदे बदबूदार कपड़े पहनने वाले दीनहीन मजदूर जैसे ऊपर से चटकीले रेशमी वस्त्र धारण कर शान दिखाते फिरते हैं। कुछ वैसा ही अभिनय हम मध्य श्रेणी के व्यक्ति कर रहे हैं। नए नए फैशनों की भरमार है। एक किस्म का कपड़ा एक व्यक्ति पहनता है तो दूसरा भी वैसा ही कपड़ा, वैसे ही कटिंग, रंग इत्यादि पसंद करता है। आवारा कपड़ा यत्र तत्र विद्यार्थियों का प्रिय बन गया है। जो निरक्षर भट्टाचार्य हैं, पढ़ाई लिखाई से दूर रहते हैं, पैंट पहनते हैं और धूप चश्मा लगाकर सिनेमा के अभिनेताओं की भांति झूमते हुए निकलते हैं। हेयर कटिंग, मूंछ कटिंग, नाखून कटिंग की भिन्न भिन्न शैलियाँ प्रचलित हो रही हैं। जो गांधी जी के सत्य, अहिंसा, प्रेम, कर्तव्य निष्ठा को नहीं समझते, सारे दिन झूठ, काला बाजार, रिश्वत, घूस में संलग्न रहते हैं, वे ही पूंजीपति व्यापारी, शराब के ठेकेदार, बीड़ी बनाने वाले गांधी जी की मूर्ति अपनी शेल्फ या दुकान पर सज्जित कर जनता की आंखों में मिट्टी डालते हैं। शिक्षा के क्षेत्र में कृत्रिमता का भंडार हो रहा है। कुंजियों के द्वारा सहज ही में परीक्षाएं पास करने की दुष्प्रवृत्ति विद्यार्थियों में चल रही है। ये जो 2-4 जगह भाषण दे लेता है, वह अपने आप को समाज सुधारक, विद्वान, भाषणकर्ता कहता है। 2-4 छोटी पुस्तकें लिखकर महालेखक का प्रोपेगेंडा किया जाता है। 2-4 तुकबंदियां कर लेने वाला अपने आप को कवि शिरोमणि कहलाना पसंद करते हैं। साधारण दौड़ धूप करने वाले नेता गिरी का दम भरते हैं। हजारों रुपए नष्ट कर, सच्चा झूठ विज्ञापन कर, अनैतिक उपायों से वोट प्राप्त कर म्यूनिसिपैलिटी की मेंबरी प्राप्त की जाती है और सार्वजनिक सेवा के स्थान पर शून्य दिखा दिया जाता है। मेंबर साहब के पास जब गरीब व्यक्ति मांगे पेश करते हैं तो उन्हें फरियाद सुनने का अवकाश नहीं होता। जो उन्हें रिश्वत दे दे, घर के 4 कार्य मुफ्त कर दे, 10 बार मुक्त कर सलाम झुकाता रहे, उसका कार्य अनायास ही हो जाता है। शेष दीर्घकाल तक प्रतीक्षा ही देखते रहते हैं। शादी, विवाह, जनेऊ, सालगिरह, दावतें, टी पार्टियों में बाहरी दिखावे का क्रम निरंतर बढ़ता ही जा रहा है। दहेज आज भी आकर्षक ढंग से लिया जाता है। बाजे, आतिशबाजी, पंगत पार्टी, बैंड बाजे, शराब, इत्रों की भरमार, वाहवाही लूटने की सस्ती भावना, कर्ज लेना, ऊपर से बने ठने रहना, समाज में यह प्रतियोगिता लगातार उग्र रूप में चल रही है। भौतिक सुख श्रृंगार की वस्तुएं, मोटर, बंगला, रेडियो इत्यादि की होड़ लगी है। मनुष्य को अपनी आदमियत, अपनी इंसानियत, प्रेम, उदारता, सत्य, इंद्रिय निग्रह, सहृदयता, दयालुता, निर्लोभ, तेजस्विता, आत्मचिंतन आदि दैवी संपदाओं की परवाह नहीं है। उसका बाहरी लिफाफा आकर्षक होना चाहिए।
अखंड ज्योति, जनवरी 1953, पृष्ठ संख्या 6। हमारे YouTube चैनल विचार क्रांति दूत अखंड ज्योति पत्रिका को सब्सक्राइब करें एवं अगली वीडियोस प्राप्त करने के लिए बेल आइकन दबाएं। धन्यवाद।